विशेष रूप से हिंदुओं में पुनर्जन्म की एक प्रचलित अवधारणा है। जिस तरह की यह अवधारणा है मैं उससे सहमत नहीं हूँ और अपनी बात की सत्यता के पक्ष में मैं कुछ तर्क देना चाहता हूँ। पहली बात ये कि पुनर्जन्म यदि है तो पिछले सभी जन्मों या गत अंतिम जन्म की बात सभी को याद क्यों नहीं रहती। कुछ लोग तर्क देते हैं कि जो लोग पिछले जन्म में मनुष्य थे उन्हीं को पिछले जन्म की बात याद रहती है, शेष को नहीं। तो उनके तर्क से प्रश्न पैदा होता है कि यदि मान लिया जाए कि 1% व्यक्ति पूर्व जन्म की बातें बताते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि 1% व्यक्ति भी हों, खैर, तो क्या 1% मनुष्य ही अगली बार मनुष्य बनते हैं? और यदि अधिकतर लोग मनुष्येतर यानी योनि से आते हैं तो भी उन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद होनी ही चाहिए। पिछले जन्म के आधार पर किसी को याद होना चाहिए कि मैं पिछले जन्म में बैल था, मेरा मालिक मुझे भूसा खिलाता था, सानी देता था, खली देता था, पीटता भी था या प्यार भी करता था। यदि पिछले जन्म में सूअर था तो उसे याद होना चाहिए कि कैसे मैं मैला खाता था, नाली में लेटता था। इसी तरह अन्य योनियों से आए मनुष्यों को भी याद होना चाहिए कि कैसे वे पक्षी थे तो उड़ते थे, कीड़े थे तो किस प्रकार रहते थे, इस तरह की बातें। और यही क्यों, यदि मनुष्य भी मरने के बाद अन्य योनि में जन्म लेता है तो उस मनुष्येतर योनि के प्राणी को भी अपनी पिछली मानव योनि की सभी बातें याद होनी ही चाहिए। इस प्रकार पिछले जन्म के पढ़े लिखे मनुष्य से अगली योनि में आए एक कुत्ते या बंदर या कीट पतंगे को भी कुछ पढ़ पाने में समर्थ होना चाहिए। किंतु जैसा कि अभी तक की घटनाएं सुनने में आई हैं कि पिछले जन्म की स्मृतियां बताने वाले सभी लोग अपने को पिछले जन्म के मनुष्य ही बतलाते हैं और कोई भी मनुष्यतर प्राणी मनुष्य जैसी जानकारी रखने वाला सिद्ध नहीं हो सका है। ऐसा क्यों है? वास्तव में जैसा कि मैंने पिछले अपने पिछले ऑडियो में भी बताया था कि पूर्व जन्म की स्मृतियों का कारण पुनर्जन्म नहीं है बल्कि यह है, उसमें मस्तिष्क के सूक्ष्म भाग यानी बिटों के बारे में बताया है कि जैसे कि कागज़ पर बहुत सारे खानों में स्मृतियाँ होती हैं, उसी तरह से कंप्यूटर की बिटों के आधार पर मैंने उसमें चर्चा की है, आप सुन सकते हैं। और ये बिटें सजातीय प्राणी के मस्तिष्क की बिटों से ही समागम कर सकती हैं। अन्य प्राणियों के मस्तिष्क की बिटों से ये समागम नहीं कर सकती। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मनुष्य सांस के रूप में हवा जिसमें सभी गैसें मिली होती हैं, किंतु मनुष्य का शरीर केवल हवा की ऑक्सीजन नामक गैस को ही ग्रहण करता है, शेष गैसों को नहीं। और वनस्पतियों की अधिकतर जातियां दिन में हवा की मात्र कार्बन डाइऑक्साइड ही को ग्रहण करती हैं और रात्रि में ऑक्सीजन को। अर्थात जिस प्रकार प्रकृति का प्रत्येक जंतु व वनस्पति अभी अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने स्वभावानुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार गैस ग्रहण करता है, उसी प्रकार हर जंतु का मस्तिष्क अपनी ही जाति के अनुसार वातावरण में उपस्थित किसी यानी मस्तिष्क की बिट को ग्रहण कर लेता है। और संयोगवश जब पिछले मस्तिष्क की कुछ बिटें एक साथ क्रमशः साथ साथ किसी नए मस्तिष्क में आ जाती हैं तो उन पर अंकित पुरानी स्मृति भी उनके साथ ही आ जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति स्वयं को पुराने मस्तिष्क का मालिक मान बैठता है। अगला पॉइंट है, ऐसे भी लोगों का पुनर्जन्म सुनने में आता है जो पूर्व जन्म में सुख भोगते हुए बुरे कर्म करते रहे थे। इससे तो ये मानव सिद्धांत ही फेल हो जाता है कि पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करने पर ही पुनः मानव योनि में जन्म होता है। जब पूर्व जन्म में उसने गलत कर्म किए हैं तो मानव योनि नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ऐसा मिली। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये गलत बात है कि चलिए, यदि आत्माएं अमर हैं और वे चेतन हैं तो सभी समान होंगी, ये भी एक पॉइंट है। यदि आत्माएं अमर हैं और वे चेतन हैं तो सभी समान होंगी, फिर उनका स्वभाव अलग अलग क्यों है? अगला पॉइंट है, यदि आत्मा चेतन है तो बच्चा गर्भ में होता है तो उसे ज्ञान क्यों नहीं होता?
गर्भ में रहते हुए भी उसे ज्ञान होना चाहिए। और गर्भ की स्थिति का स्मरण बाद में क्यों नहीं रहता? प्रारंभिक कई वर्षों की बातों का स्मरण 8-10 वर्ष की अवस्था में, बल्कि उससे पहले भी क्यों नहीं रहता? उत्तर है क्योंकि आत्मा चेतन नहीं है और मस्तिष्क का विकास बाद में और धीरे धीरे होता है। और जब आत्मा चेतन नहीं है तो क्या पूर्व जन्म और क्या पुनर्जन्म, क्या प्रारब्ध और क्या प्रारब्ध का फल? अगला पॉइंट आता है, आत्मा का स्वरूप स्थायी बताया जाता है, अर्थात उस पर अग्नि, वायु, जल आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात उसे कोई चोट यानी कोई हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। यदि ऐसा है तो उस पर दंड अथवा पुरस्कार का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि वो आत्मा चेतन है तो पशु पक्षियों, कीट पतंगों को इंसान के समान ज्ञान क्यों नहीं है? बच्चों को बड़ों की तरह ज्ञान क्यों नहीं है? ये बातें विचारणीय हैं और इनसे यही सिद्ध होता है कि कोई पुनर्जन्म इस अवधारणा के अनुसार नहीं होता जो प्रचलित है।